हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो हमने जो प्राइजेक्शन सीरीज़ स्टार्ट की थी उसकी ये पहली लर्निंग वीडियो है, जहाँ पर हम लोग प्राइजेक्शन एक्चुअल में शुरू करने वाले हैं। वो तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। और जो आज का जो टॉपिक है वो है कैंडल्स के बारे में, यानी हम कैंडल्स में कितनी इन्फॉर्मेशन होती है, उस इन्फॉर्मेशन का हम किस तरह से यूज़ करते हैं, और उस कैंडल के बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो बिगिनर हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट होगी ही होगी। जो अभी अभी शुरू किए हैं या इनको जो 4-5 महीने हो गए हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और मैं आपको ये दावा कर सकता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो आइए फिर आरंभ करते हैं अपना पहला टॉपिक। इसमें दो टॉपिक हैं, मतलब कैंडल्स में दो टॉपिक होंगे। पहला टॉपिक है कैंडल्स और कैंडल्स की जो इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में, और जो कैंडल बनती है उसका जो नाम होता है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो उसके बारे में होगा। पहला फेज़ होगा। सेकंड फेज़ होगा, उसमें हम बात करेंगे कि कोई कैंडल बनी है तो उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या रही होगी, राइट। तो वो भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। कैंडल जनरली मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि आप अभी बिगनर हो, ठीक है, और अभी आप पहले दिन ही मार्केट में आए हो, तो मतलब मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मानते हुए कि आपको अभी तक शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, मार्केट में यानी जहाँ पर चार्ट बनता है, कैंडल्स वाला चार्ट बनता है, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, चाहे वो अमेरिका का मार्केट हो, चाहे वो जापान का मार्केट हो, चाहे वो चाइना का मार्केट हो, चाहे वो इंडिया का मार्केट हो, कोई सा भी मार्केट हो, जहाँ पर कैंडल्स बनती हैं वही इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिलेगी और वही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी, यानी सेम इन्फॉर्मेशन आपको हर एक कैंडल में आपको देखने को मिलेगी, राइट। वो टाइम फ्रेम, कई लोग बोलते हैं कि टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, 15 मिनट का होना चाहिए, 5 मिनट का होना चाहिए, 1 घंटे का होना चाहिए, क्या होना चाहिए। टाइम फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। टाइम फ्रेम, आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी जाओगे तब भी कैंडल सेम ही बनती हैं, बस उसकी इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। ठीक है, 1 मिनट पे जब आप कैंडल को देखोगे तो उस कैंडल का लेंथ 1 मिनट के हिसाब से होगा, और जब आप उसका टाइम फ्रेम बड़ा करोगे तो उसमें इंफॉर्मेशन सेम रहेगी, लेकिन उसका प्राइस का जो मोमेंटम होगा ना, वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, मैं आपको अभी एग्जांपल भी बताऊंगा, राइट। तो फिलहाल मैं बिल्कुल जीरो से आपको सिखाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल होती है मार्केट में, ठीक है, और एक रेड कैंडल होती है मार्केट में चार्ट पे। ठीक है, तो ये हमने ग्रीन कैंडल बना दी, ये हमने रेड कैंडल बना दी। ठीक है, और इसमें एक आपने लाइन देखी होगी कुछ इस तरह की, ठीक है, बीच में से जो इसको डिवाइड करती है अभी आपके हिसाब से, राइट। तो इस कैंडल में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, राइट, इसको अपन नाम देते हैं क्या, हाई। इसको अपन बोलते हैं हाई। ठीक है, इसको नाम दिया है हाई, क्योंकि हाई पे है इसलिए हाई है, राइट। इसको अपन नाम देते हैं क्लोज। मैं बताऊंगा आपको कि इसको क्लोज क्यों कहा हमने। ठीक है, क्लोज, देन ये होगा हमारा ओपन। ठीक है, ओपन, राइट। तो ये होगा हमारा लो एरिया, यानी इस कैंडल का लो, राइट। तो ये हमें हर एक कैंडल में देखने को मिलता है। ग्रीन कैंडल में, रेड कैंडल में भी हमें यही देखने को मिलता है, लेकिन कुछ पोजीशन चेंज हो जाती है, राइट।
ग्रीन कैंडल में हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है, यानी प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, प्राइस थोड़ा सा नीचे आया होगा, ठीक है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ होगा और थोड़ा नीचे आया होगा, फिर यहाँ पे इसमें एक बुलिश प्रेशर आया होगा, ठीक है, मार्केट में बाइंग आई होगी और प्राइस यहाँ पर हाई तक गया होगा, कोई भी प्राइस होगा यहाँ पर XYZ, तो प्राइस यहाँ तक गया होगा, फिर मार्केट में जब थोड़ा सा वो सेलिंग आया होगा तो यहाँ पर प्राइस ने क्लोज किया होगा, यहाँ पर कोई भी प्राइस हो सकता है, ठीक है, वो मैं आपको लाइव में दिखा दूंगा जब मैं आपको कैंडल बताऊंगा ना लाइव जो कैंडल होगी उस पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये है। अब ये जो कैंडल है उसका नाम हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये ग्रीन पार्ट को क्या बोलते हैं और ये जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जो ग्रीन पार्ट है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको अपन बोलते हैं बॉडी, ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन बॉडी, है ना। अब ये जो है ये वाला पार्ट, ये जो लाइन वाला पार्ट यानी बॉडी के ऊपर लाइन है और नीचे लाइन है, इस लाइन वाले पार्ट को अपन बोलते हैं दोनों को बिग, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं बिग, इसको भी सेम बोलते हैं ना, ये अपर बिग ये लोअर बिग, कहने का मतलब ये है कि बिग ही है, बस ये ऊपर बनी है तो अपर बिग, ये नीचे बनी है तो लोअर बिग, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मार्केट में देखने को मिलती है एक ग्रीन कैंडल में, राइट। अब रेड कैंडल की बात करते हैं। रेड कैंडल में भी क्या होगा, इसका जो हाई है, वेट, इसका जो हाई है वो सेम रहेगा, ठीक है, इसका जो लो है वो भी सेम रहेगा, लेकिन इसका जो ओपन है वो चेंज हो जाएगा, ओपन यहाँ पहुँच जाएगा और जो इसका क्लोज है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट में यहाँ पर क्या हुआ होगा, प्राइस ओपन हुआ होगा, फिर ये ऊपर गया होगा, यानी फिर यहाँ से बाइंग आई होगी यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ से सेलिंग आना स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, और मार्केट में यहाँ तक सेलिंग आई होगी, कोई भी प्राइस रही होगी यहाँ पर, यहाँ तक सेलिंग आई होगी और फिर मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेस किया, यानी ऊपर की तरफ प्राइस गया और यहाँ पर क्लोज कर दिया, ठीक है, यानी यहाँ से बाइंग आई होगी और यहाँ पर क्लोज हुई होगी प्राइस, यानी कैंडल, है ना, प्राइस ने क्लोज किया होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें रेड कैंडल में मिलती है, यानी हमें 4 इन्फॉर्मेशन मिलती हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हाई, क्लोज, ओपन और लो, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको नाम बताया था, ये बॉडी है, ये इसके बिग है, ठीक है ना, ये अपर बिग ये लोअर बिग, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपको लाइव में लेके चल रहा हूँ, तो मैं आपको वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट होता है तो आप मुझे नीचे लिख सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली जवाब दूंगा, राइट। तो यहाँ पर हम पहले सबसे पहले क्या देख लेते हैं, ग्रीन कैंडल को देख लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले। तो ये ग्रीन कैंडल को मैंने जूम कर दिया है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखना, ठीक है, यहाँ पर ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, यहाँ पर आप देखना ये ओ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एच है, एल है, सी है, राइट, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर ओ का मतलब है ओपन, एच का मतलब है हाई और एल का मतलब है लो और सी का मतलब है क्लोज, ठीक है। इसको आप यहाँ पर देखते रहना, ठीक है, इसको मैं फिर से कर देता हूँ, राइट, यहाँ पर आप थोड़ा सा देखना, ठीक है। तो ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे मैं कर्सर लेकर के आया हूँ, ठीक है, तो इस कैंडल की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ओपन कहाँ हुई थी ये प्राइस, मैं आपको मार्क करके दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ओपन हुई थी जो कि इसका लेवल है 51,488 रुपये पे ये ओपन हुई थी कैंडल। इसने लो कितना लगाया था, इसने लो लगाया था 51,483 रुपये 20 पैसे का लो लगाया इसने, और फिर इसने हाई कितना लगाया, इसने हाई लगाया है 51,561 रुपये का इसने हाई लगाया है, ठीक है। और ये क्लोज कहाँ हुई है,
इसलिए ये क्लोज हुई है 51,555 रुपये 75 पैसे पर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर भी ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये हमने यहाँ पे मार्क किया है और ये लाइन का जो हमने मार्क किया है यहाँ पे प्राइस आ रहा है। ठीक है, तो मैं इन सारी लाइंस का जो है कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ सके। इसको मैं रेड कर दूंगा, नहीं इसको अपन ग्रीन कर देते हैं, राइट, क्योंकि ग्रीन कैंडल है। और ये जो इसने लो लगाया था ये ओपन है, तो इसको अपन ब्लैक कर देंगे इस तरह से, और इसको अपन कर देते हैं रेड। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये ब्लू लाइन है वो हाई है, जब जहाँ या जैसे कि आप यहाँ पे वो जो अपना हाई वाला लेवल है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो सेम इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे भी मार्क कर सकते हो, और आप अगर यहाँ पे कर्सर ले जाते हो तो आपको ऊपर भी ये सेम आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गई ग्रीन कैंडल की बात। अब हम बात करते हैं रेड कैंडल की। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये रेड कैंडल है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये ओपन हुई है ना। तो रेड कैंडल पे मैंने यहाँ पे कर्सर लेकर के आया हूँ। फिर से आप यहाँ पर देखें, ठीक है, फिर से आप यहाँ पर देखें, इस कैंडल पे मैं लेके आया कर्सर, तो आप देख रहे हो ओपन कहाँ पे हुआ है, 51,481 रुपये पर। हाई लगाया इसने 51,517 रुपये का, और इसने लो लगाया है 51,424 रुपये का, और ये क्लोज हुई है 51,440 रुपये पर। ठीक है, तो इसको मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, आप समझ गए हैं, आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, चार्ट पे जा करके, राइट। तो ये होती है हमारे पास इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं कि इन सारी कैंडल्स का हम लोग ये सब मेज़र करेंगे, तो आंसर इज़ नो। ठीक है, लेकिन हमें इनका यूज़ करना है। ठीक है, हर कैंडल को अपन को नहीं देखना कि इसने कितना लो लगाया कितना हाई लगाया। ठीक है, कहाँ पर ओपन हुई कहाँ पर क्लोज हुई, हर कैंडल में नहीं देखना है। हमें कुछ पर्टिकुलर जगह होंगी जहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें देखनी होंगी, राइट। तो वहाँ पर हमें वो चीज़ को देखना है, हमें हर जगह ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देखनी है। ठीक है, पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये कैंडल्स में साइकोलॉजी हमें क्या बताती है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या बताती है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट टॉपिक में समझाता हूँ। ये मान लेते हैं रेजिस्टेंस है, ठीक है, यानी रेड कैंडल मतलब सॉरी रेड एरिया है, तो यहाँ पर प्राइस यहाँ पे जाता है, मार्केट फिर से नीचे आता है, यहाँ पे जाता है नीचे आता है, तो ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में आपने सुना होगा, है ना। और ये मान लेते हैं अपना एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, इसको मैं ग्रीन कर दूंगा, यानी ये ग्रीन है। ये यहाँ से प्राइस हमेशा नीचे आता है और यहाँ से प्राइस हमेशा ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। ठीक है, ये आप थोड़ा सा समझ लो अभी, है ना। तो यहाँ पर कौन बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं बायर, यानी यहाँ पर करने वाले बैठे हैं, बाय करने वाले बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पर लोग बैठे हैं बाय करने वाले, और यहाँ पर बैठे हैं सेल करने वाले। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, मान लेते हैं आपके कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपका नाम ए है और आपके फ्रेंड का नाम बी है। ठीक है, आप चाहते हो कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो ऊपर जाए। ठीक है, तो जितना ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, ए को प्रॉफिट होगा, है ना, यानी आपको प्रॉफिट होगा। अब बी चाहता है, यानी आपका दोस्त चाहता है कि यार प्राइस जितना नीचे जाएगा उतना मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्राइस जितना नीचे जाएगा उतना मुझे प्रॉफिट होगा। तो आपका दोस्त चाहता है कि यार प्राइस नीचे रहे और मैं प्रॉफिट बनाऊं। ठीक है, और आप चाहते हो कि भाई मेरा जो प्राइस जहाँ पे मैंने ख़रीदा है वहाँ से प्राइस ऊपर रहे ताकि मुझे पैसा मिले, है ना। तो दोनों ही यही चाहते हैं, आपका दोस्त भी यही चाहता है कि मुझे पैसा मिले, आप चाहते हो कि मुझे पैसा मिले, आप दोनों में लड़ाई है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि अगर दोनों में से किसी एक को पैसा बनाना है, देखो मार्केट में आप दोनों हो तो दोनों में से कोई एक ना एक तो पैसा बनाएगा, या तो आप बनाओगे या आपका दोस्त पैसा बनाएगा। ठीक है, तो मान लो कि आपके पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है, आपके पास पैसा ज़्यादा है, आपके दोस्त के पास पैसा कम है। ठीक है, तो आप प्राइस को कुछ इस तरह से मूव करते हुए इसके घर तक लेके पहुंच गए, यानी इसकी जो सेलिंग प्राइस थी वहां तक आप लेकर के इसको पहुंच गए। अब इसने यहाँ पर मान लो इसने आपके दोस्त ने 100 रुपये के भाव पर कोई भी चीज़ बेच के रखी है। ठीक है, और उसने स्टॉप लॉस लगा के रखा है, मान लेते हैं 110 रुपये का। ठीक है, 110 रुपये का इसने स्टॉप लॉस लगा करके रखा है ना, यहाँ पर। अब मान लेते हैं कि आप 110 रुपये तक प्राइस लेकर के गए। ठीक है, तो इसका स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, यानी इसको लॉस हो गया 10 रुपये का।
तो जो 10 रुपये का इसको लॉस हुआ है ना, वो 10 रुपये का प्रॉफिट आपके पास आ गया, है ना। जो 10 रुपये का लॉस इसने किया, वो 10 रुपये का प्रॉफिट आपके पास में आ गया, आपके अकाउंट में आ गया, राइट, डीमेट अकाउंट में। तो इस तरह से मार्केट जो है वो काम करती है ना। अगर आपके दोस्त के पास ज़्यादा पैसा है, तो आपने मान लेते हैं 50 रुपये पे ख़रीद के रखा था, है ना, और आपने 40 रुपये का ऐसे लगा के रखा था। अब आपका दोस्त जो है, आपका दोस्त है, प्राइस को 50 रुपये पे लेकर के आया, 50 रुपये से फिर वो 40 रुपये तक लेकर के आया, आपने अपना स्टॉप लॉस काट दिया, ठीक है। उसके बाद में जो 10 रुपये का आपको लॉस हुआ, वो आपके दोस्त को क्या हो गया, 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कहने का मतलब क्या है कि मार्केट में एक व्यक्ति लॉस करेगा, ठीक है, और एक व्यक्ति क्या करेगा, प्रॉफिट करेगा, ठीक है। एक व्यक्ति प्रॉफिट करेगा, सिंपल सी बात है। अगर आज मैं लॉस कर रहा हूं, तो मेरा लॉस किसी की जेब में प्रॉफिट के रूप में जा रहा होगा। अगर मैं आज प्रॉफिट बना रहा हूं, तो किसी का लॉस किया हुआ पैसा मेरी जेब में आ रहा होगा। तो आप इस चीज़ को समझें कि मार्केट इसी तरह से चलती है, एक का लॉस होगा तो एक का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो वही एक चीज़ है ना। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में ही समझा दिया है। जब हम इसके बारे में सपोर्ट रेजिस्टेंस में पढ़ेंगे तो और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो ये है, तो वही है कि हमें मार्केट में क्या है, हर जगह ओपन, हाई, लो, क्लोज ये नहीं देखना है, हमें पर्टिकुलर जगह पे देखना है। जैसे सपोर्ट पे देखना है, रेजिस्टेंस पे देखना है, राइट, क्योंकि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट तो नहीं हो, हाँ, ब्रेकआउट तो नहीं हो गया, सपोर्ट का ब्रेकडाउन तो नहीं हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर देखनी है ना। तो अच्छा, ये चीज़ है। उसके बाद में ये तो हमने कैंडल के इन्फॉर्मेशन के बारे में समझ लिया, और ये भी समझ लिया कि हमें इन्फॉर्मेशन का कहाँ यूज़ करना है, ठीक है, वो भी हम समझ गए थोड़ा सा। और इसके बारे में जब हम आगे बातचीत करना और चीज़ें सीखेंगे, तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि ये तो एक पार्ट है, राइट। अब क्या है कि इसके पीछे बनने की साइकोलॉजी क्या होती है, रेड कैंडल क्यों बनती है और ग्रीन कैंडल क्यों बनती है। ग्रीन कैंडल जब बनती है जब मार्केट में प्राइस ऊपर जाता है। जैसे मैं यहाँ पर इसका लो यहाँ पर मैं मार्क किया हूँ, मतलब पकड़े हुए हूँ, और यहाँ तक मैं इसको लेकर के गया, ठीक है, कर्सर को, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ से प्राइस ओपन हुआ था, है ना, और मार्केट यहाँ तक गया, यानी 360 रुपये ऊपर गया, ठीक है, 360 रुपये ऊपर गया, तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, राइट। अब यहीं पे हम देखते हैं रेड कैंडल को। तो रेड कैंडल को अगर हम मार्क करें, तो इस रेड कैंडल से इस वाली रेड कैंडल तक, तो प्राइस यहाँ से सेल ऑफ स्टार्ट हुआ, यानी 287 रुपये नीचे आया प्राइस, राइट। तो रेड कैंडल हमें क्या दिखा रही है, सेलिंग दिखाती है, और ग्रीन कैंडल हमें दिखाती है बाइंग, है ना। अब साइकोलॉजी समझो, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेड कैंडल बड़ी है, ग्रीन कैंडल की बॉडी छोटी है, देख रहे हो ना। मैं आपको अब बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप इसको स्किप मत करना बिल्कुल भी। यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल है, सॉरी रेड कैंडल है, उसमें बिक है, यहाँ पे भी बिक है, ऊपर की बिक बड़ी है, नीचे की बिक छोटी है, और कैंडल की जो बॉडी है वो बड़ी है, राइट, देख रहे हो यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल में नीचे की बिक बड़ी है, ऊपर की बिक छोटी है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है वो भी क्या है, छोटी है। फिर नेक्स्ट कैंडल देखो आप, नेक्स्ट कैंडल में ऊपर बहुत छोटी बॉडी है, नीचे बहुत बड़ी सॉरी बिक है, और ऊपर छोटी बिक है, लेकिन इसकी बॉडी बड़ी है। अब आप यहाँ पर देखो, ये वाली जो कैंडल है, यहाँ पर ऊपर वाली बिक थोड़ी बड़ी है, लेकिन सेम थोड़ी बहुत नीचे है, यानी ऊपर की थोड़ी बड़ी है नीचे से, लेकिन लगभग लगभग सेम है। और बॉडी क्या है, आप देख रहे हो बीच में क्लोज हुई है, राइट। फिर देन उसके बाद में जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पे बिल्कुल ऊपर से प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर, नीचे से बाइंग प्रेशर है। तो जो अपनी कैंडल है वो एक बड़ी कैंडल बनी है, यहाँ पर एक अच्छी बॉडी कैंडल बनी है, जो कि आप देखोगे ये जो रेड कैंडल की बॉडी है वो इसके अंदर समा गई है, जिसको अपन बोलते हैं ना बुलिश इनगल्फिंग, है ना। ये पैटर्न होते हैं ना, मैं आपको पैटर्न सिखाऊंगा, पैटर्न मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जब अपन कैंडल स्टिक पैटर्न समझेंगे ना उसमें समझाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ से हमें एक बाइंग देखने को मिली, है ना,
यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिली। कहाँ तक मिली? यहाँ तक। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे ये एक जोन है, ठीक है। इसको अब मैं थोड़ा सा नॉर्मल कर लेता हूँ जिस तरह से मैं यूज़ करता हूँ, राइट। तो ये जो जोन है, यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 4 4 कैंडल यानी 15 मिनट की कैंडल है, यानी 1 घंटा, 1 घंटे में मार्केट में ये इस वाले जोन को प्राइस ने क्या नहीं किया, ब्रेक नहीं कर पाया। तो यहाँ पर सेलर सेल कर रहे थे, ठीक है ना, यहाँ पर सेलर सेल कर रहे थे, इसलिए मार्केट में प्राइस नीचे आ रहा था। और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ से मार्केट में आप देखो 1 2 3 4 5 कई सारी कैंडल है ना, ये नीचे ब्रेक नहीं कर पा रहे थे और फिर यहाँ से बाइंग मोमेंटम हुआ था। तो यहाँ पर बायर्स यहाँ पर थे, तो यहाँ से मार्केट में बाइंग आना एक कंपलसरी बात थी, राइट। तो यहाँ से मार्केट में बाइंग आई, लेकिन कहाँ तक आई? इस पॉइंट तक, क्योंकि यहाँ पर सेलर थे, सेलर ने यहाँ पर फिर से सेल किया तो प्राइस फिर यहाँ पर आया, राइट। समझ रहे हो? तो ये हर एक कैंडल हमें अपनी एक क्या बताती है, साइकोलॉजी बताती है मार्केट की, कि मार्केट में किसका प्रभुत्व ज़्यादा है, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पर ये देखो सेलिंग कैंडल देखो आप, जैसे रेड कैंडल ना, ये सेलिंग कैंडल देखो कितनी छोटी छोटी कैंडल है ना। और बाइंग कैंडल देखो, है ना, बाइंग कैंडल देखो, इसमें देखो कितनी छोटी छोटी बॉडी है, इसमें बड़ी बॉडी है, इसमें छोटी हो गई, फिर छोटी हो गई, फिर थोड़ी सी बड़ी हुई, फिर इसने ग्रीन बना दी, फिर बड़ी ग्रीन बना दी, फिर और बड़ी ग्रीन बना दी, ठीक है। फिर यहाँ पर इसने इन्वर्स मतलब ऊपर गया, फिर यहाँ से फिर नीचे आ गया, है ना। फिर देखो बड़ी कैंडल बनी, फिर बड़ी छोटी बनी गई, फिर थोड़ी छोटी हुई, फिर आप देखो यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी हुई है ना। तो ये आपको हर एक कैंडल बताती है उसकी बॉडी और उसकी बिक आपको बताती है, ठीक है। जब आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे ना, जब आप कैंडल को देखना स्टार्ट करोगे, जैसे मैंने आपको बताया है ना, जैसे ये बिक है, ये बॉडी है ना। बॉडी अगर ज़्यादा बड़ी है तो वो ज़्यादा बेयरिश कैंडल है, अगर ग्रीन बॉडी बड़ी है तो वो ज़्यादा बुलिश कैंडल है ना। तो ये चीज़ें हैं, है ना। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कैंडल की बॉडी के बारे में, राइट। अब हम बुलिश कैंडल और बेयरिश कैंडल के बारे में बात करते हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि मार्केट में कैंडल बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। यानी अगर मार्केट में बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही हैं तो मार्केट में हमें प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखेगा, मतलब मार्केट हमारा बुलिश है एज कंपेयर टू रेड कैंडल। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ठीक है, यहाँ से आप देखोगे तो रेड कैंडल छोटी होती जा रही है ना, रेड कैंडल छोटी हैं, ग्रीन कैंडल बड़ी हैं, है ना। फिर आप यहाँ पे देखोगे थोड़ी सी ग्रीन कैंडल, सॉरी रेड कैंडल बड़ी हुई है, लेकिन अगेंस्ट में ग्रीन कैंडल भी बड़ी आ रही हैं, राइट। मतलब सेलिंग प्रेशर है लेकिन उसको एब्जॉर्ब कर लिया ग्रीन कैंडल्स ने, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे ग्रीन कैंडल बड़ी हो रही हैं, फिर छोटी हुई, मतलब बड़ी हुई रेड कैंडल, अगले दिन मार्केट हुआ तो आप देखो कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी, राइट। तो ये भी आपको कैंडल्स बताती हैं, अगर ग्रीन कैंडल्स बड़ी हैं तो मार्केट में प्राइस ऊपर जाएगा, अगर मार्केट में रेड कैंडल बड़ी हैं तो प्राइस में हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, यानी नीचे गिरता हुआ प्राइस दिख सकता है, ठीक है, जैसा कि हमें यहाँ पर देखने को मिला, राइट। यहाँ पे आप देखोगे कितनी बड़ी कैंडल बनी ग्रीन, ठीक है, और फिर यहाँ पे हमें रेड कैंडल देखने को मिली, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखोगे अगले दिन मार्केट ओपन होता है तो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना देता है, ठीक है। अगर हम इसको मार्क करके दिखा दूँ मैं आपको, तो 166 पॉइंट की कैंडल बनी है एक। अब इसको मार्केट में क्या हुआ, ये इसका लो था, ये इसका हाई था, ठीक है, ये हाई है, ये लो है ना। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखोगे ऊपर बिल्कुल भी जगह नहीं है ना, कोई भी बिक नहीं है ना इसके, इसलिए ये हाई है ना। अगर इसमें बिक होती तो हम हाई लेते, है ना, वो वाला हाई लेते, बिक का हाई लेते, राइट। तो ये हाई है, तो अब देखोगे इसने ऊपर ब्रेक नहीं किया, जबकि इसको जब मार्केट बुलिश है ना, तब इसको क्या करना चाहिए था, ऊपर ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन ये तो नीचे ब्रेक कर दिया। तो जैसे इसने ब्रेक किया तो अब देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, देख रहे हो आप, देखो रेड कैंडल, रेड 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 बिल्कुल रेड। और फिर यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बनी है आप देखो, ग्रीन कैंडल छोटी कैंडल, देखो ये डोजी इंडिसियन कैंडल, ये ग्रीन बनी लेकिन उसके अगेंस्ट में फिर रेड कैंडल बन गई। फिर ये ग्रीन बनने मतलब फ्री रेड बनी, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन आया, फिर क्या हो गया, ये इंडिसिजन कैंडल। यहाँ पर कोई बॉडी नहीं है, यानी जहाँ पर बॉडी नहीं है वहाँ पर कोई डिसीजन नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा नहीं पता।
ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये थोड़ा सा पॉज ले रहा था ना, यहाँ पर रुक रहा था प्राइस, क्योंकि डिसीजन नहीं था कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जब मार्केट में यहाँ का जो ब्रेकडाउन हुआ, इस डे लो का ब्रेकडाउन हुआ, तो आप देखो बड़ी बड़ी कैंडल बनना स्टार्ट हुई, राइट। जैसे जैसे बड़ी कैंडल बनी तब देखो यहाँ पर प्राइस आया, यहाँ पर प्राइस आया तो थोड़ा सा कंसोलिडेट किया मार्केट ने, ठीक है। यहाँ पर डिसीजन नहीं बनाया कि मार्केट ऊपर जाना नीचे जाना है, तो मार्केट में फिर से एक और रेड कैंडल बन गई, ठीक है। तो वो जब हम थोड़ा सा और एडवांस चीज़ें पे डिस्कस करेंगे तब आपको ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, है ना। तो अगले दिन में आप देखो यहाँ पे देखो ये 3 बड़ी रेड कैंडल और उसके बाद में स्लो हो गई सेलिंग, राइट। तो देखो स्लो हो गई, यहाँ पे बड़ी कैंडल रेड नहीं आई, ग्रीन भी नहीं आई, लेकिन अब देखोगे यहाँ पे लगातार हैं, लगातार रेड कैंडल हैं, लेकिन यहाँ पर एक 2 कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल, 3 कैंडल के बाद 2 ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, फिर 2 ग्रीन कैंडल। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, सेलिंग स्लो हो गई, राइट। और यहाँ पर आप देखोगे तो अगले दिन जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो कितना बड़ा मोमेंटम किया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, राइट। तो ये चीज़ें हैं, है ना। तो ये आपको जब धीरे धीरे आप मार्केट में बने रहोगे तो आप चार्ट को लाइव मार्केट में बनते हुए देखोगे ना, तो आपको थोड़ा सा चीज़ें और क्लियर होंगी, राइट। तो ये होता है प्राइस को थोड़ा सा रीड करना, यानी मार्केट की साइकोलॉजी समझना कि मार्केट कहाँ जाना चाहता है। अगर ग्रीन कैंडल बड़ी बड़ी बन रही है तो प्राइस ऊपर जाना चाहता है, अगर कैंडल रेड बड़ी बड़ी बन रही हैं तो प्राइस नीचे जाना चाहता है। ये आप समझें, यही मार्केट की साइकोलॉजी हमें बताती हैं कैंडल्स, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी साइकोलॉजी और कैंडल की इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। अब हम अगली क्लास में बातचीत करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, ठीक है। कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं, कहाँ पर बनना चाहिए और कहाँ पर वो प्रॉपर वर्क करेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप पूरा प्राइजेक्शन सीख पाओ, ठीक है। और मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, इसका कोई चार्ज नहीं है और मैं आपको ये पूरा सिखाऊंगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा, इस बात को भी ध्यान में रखना। और कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ तक वीडियो देख रहा है तो नीचे कमेंट में कंटिन्यू ज़रूर लिखना, कंटिन्यू दिस सीरीज़ ऐसा ज़रूर लिखना, ठीक है। तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, राइट। तो अगली जो क्लास होगी उसमें होगा कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में हम लोग बात करेंगे। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, 3 कैंडल स्टिक पैटर्न, है ना, और 4 कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में हम लोग वहाँ पर बात करेंगे। बुलिश कैंडल पैटर्न भी देखेंगे और बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न भी देखेंगे, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।